13 दिसंबर 2025 का पूरा पेपर लेकर आ चुका हूँ। ये सारा पेपर बिल्कुल नया है। इस पेपर में हम इस वीडियो में हम पूरा इस पेपर का नया वाला पेपर का वीडियो सॉल्यूशन करने वाले हैं। हर क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। देखो देखो ये सारे जो क्वेश्चन है मैथ के क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। देखो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप इस वीडियो को छोड़कर जाओगे तो बहुत ज्यादा पछताओगे। तो इसको मिस नहीं करना है। सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है, नए सिलेबस पर है। न्यू जो सिलेबस आया है उसी सिलेबस पे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैथ का, रीजनिंग का, हिंदी का, इंग्लिश का, सभी सब्जेक्ट का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में कराने वाला हूं। तो इस वीडियो को मिस मत करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका ये सारे जो क्वेश्चन है इनकी मैं पीपीटी बनाकर लाया हूं। पहले में देखते हैं कि किस तरह पेपर आपको मिलेगा और क्या क्या रहने वाला है पेपर के साथ में। आपका पेपर ऐसा मिलेगा और पेपर के साथ में क्या मिलेगी, दूसरी ओमार शीट रहने वाली है। इस तरह का आपका ओमार शीट होगा, उस पर पूरा पेपर होने वाला है। तो सारा मैं ओमार शीट कैसे भरा जाएगा सारी चीजें बता चुका हूं। इसी चैनल की वीडियो पर आप वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी। फिर भी ओमार शीट में भरना सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। चलो अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम पेपर को पूर्ण कर लेते हैं। पेपर में जो भी जानकारी है फॉर्मेलिटी वाली जानकारी पूर्ण कर लेते हैं। यहाँ पर आपका रोल नंबर है तो यहाँ पर आपको रोल नंबर भरना है। अपने एडमिट कार्ड में आपकी फोटो के नीचे आपका रोल नंबर है, वहां से अपना खुद का रोल नंबर यहाँ भर लेना है। परीक्षार्थी का नाम पूछा है, क्या पूछा है, परीक्षार्थी का नाम। तो आप अपना नाम यहाँ लिखना है जैसा आपका प्रवेश पत्र में है। परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर आपने जिस तरह एडमिट कार्ड में हस्ताक्षर किए हैं उस तरह आपको हस्ताक्षर करना है। आपका जो पूरा पेपर है 2 घंटे का है, समय है, और पेपर आपका रहने वाला है 100 नंबर का रहने वाला है। चलो ये पूरा का पूरा ओमार शीट पर आपको भरना होगा। कहने का मतलब गोले काले करने होंगे। कैसे आपको गोले काले करना है, आपकी मानसिक योग्यता के क्वेश्चन आएंगे 1 से 40 तक 50 नंबर के रहेंगे। मैथ के जो प्रश्न है 41 से 60 तक 20 प्रश्न 25 नंबर के रहने वाले हैं। भाषा परीक्षण मतलब भाषा कोई भी आपने ली है, हिंदी, इंग्लिश या अन्य, तो उसके प्रश्न रहने वाले 61 से 80 तक 25 क्वेश्चन। टोटल प्रश्नों की संख्या है 80। 20 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे। मैथ के टोटल प्रश्नों की संख्या है 80, अंक है आपके 100 है टोटल। चलिए अब हम चलते हैं। देखो इस तरह का आपका पेपर रहने वाला है। पहले आपकी रीजनिंग आएगी 1 से 40 तक। पहले आपको दिया हुआ आएगा निर्देश कि आपको क्या करना है इन क्वेश्चनों में। सबसे पहले मैं आपको मैथ करवा देता हूं क्योंकि सबको मैथ हार्ड लगता है ना, रीजनिंग तो सबको सरल लगती है, रीजनिंग और हिंदी। तो मैं पूरा पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। लास्ट में ये भी बताने वाला हूं कि ये आपको नवोदय में पास करने के लिए मिनिमम कितने नंबर की आवश्यकता होगी, कितने नंबर लाने जरूरी है। तो इसको पूरा देखना है, मिस करोगे तो आपका ही नुकसान होने वाला है। चलो जी अब शुरू करते हैं। हम पहले हम मैथ के क्वेश्चन कर लेते हैं। सारे जो क्वेश्चन है रीजनिंग के, हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो मैथ के हर क्वेश्चन की मैं सभी प्रकार के क्वेश्चनों की, चाहे रीजनिंग हो, मैं तो सभी की पीपीटी बहुत अच्छी तरीके से बनाकर लाया हूं। 41 का क्वेश्चन देखो, 41 का क्वेश्चन है ये आपका मैथ का। 80 और 90 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। 80 और 90 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है 80 और 90 के बीच में आएगी, बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो। एक तो आएगी 83 और एक आएगी 89। 83 और 89 आएगी। अभाज्य संख्या क्या होती है जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, जिसके क्या हो, केवल 2 ही गुणनखंड हो। इनका क्या पूछा है, गुणनफल। गुणनफल का मतलब गुणा करना है। 83 और 89 को आप गुणा कर दो। 9 तिया कितना होता है 27, हासिल का 2, 9 8 72, 2 कितना हो गया 74, गुणा 8 तिया 24, हासिल का 2, 8 8 64, 2 कितना हो गया 66 हो गया, 7 8 13, हासिल की 1 कितना आएगा
73 87 ऑप्शन नंबर सी वाला आएगा। जिस स्टूडेंट को अभी कुछ भी नहीं आ रहा, घबराना नहीं है, लास्ट तक आपको वीडियो देखना है। पहली बार नोट्स नहीं बनाने, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी नोट्स नहीं बनाना है, नोट्स दोबारा वीडियो देखकर बनाना है। पहले पूरा वीडियो देखना है, जो जो क्वेश्चन नहीं आए उन्हीं का ही आपको नोट्स बनाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? बड़ा अंक है 9, 9 से हम 7 अंकों की बनानी है तो 7 बार 9 लिख देंगे। ये मैंने 7 बार 9 लिख दिया है। इसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है कि 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या हम बनाते हैं 1 और 0 से, 1 और 0 से, लेकिन 0 कितना लगेगा? 8 अंकों की पूछा है तो 1 कम 0 लगता है छोटी संख्या में। 7 आपका 0 लगने वाला है तो 7 मैंने 0 लगा दिया है। 3 3 6 रे कितना हुआ? 7। फिर पूछा है योगफल, इन दोनों का क्या चाहिए? योगफल। योगफल मैंने बहुत बार बताया है, योगफल का मतलब क्या होता है? जोड़ना होता है। तो इन दोनों को जोड़ दो। 9 में 0 प्लस किया 9, 9 में 0 प्लस किया 9, 9 में 0 प्लस किया 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ 1। 1 के बाद में 9 कितनी बार है? 3 3 6 1 7 बार। 1 के बाद 9 देखेंगे 3 3 6 1 7 बार है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी है? 2 है, लेकिन ये तो सम है, एकमात्र सम है। विषम कौन सी है? 3 है। सबसे छोटी एकमात्र विषम अभाज्य कौन सी संख्या है? 3 है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 97 होती है। याद रखना है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 3 होती है। इन दोनों का क्या पूछा है? योगफल पूछा है। तो क्या होगा? प्लस होगा। प्लस कर दो। 7 और 3 कितना हुआ? 10, हासिल का 1, 9 और 1 10। आपका आंसर क्या आएगा? 100 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक परिवार का मासिक खर्च निम्न प्रकार है। रसोई का खर्च ये है, शिक्षा पर खर्च ये है, परिवहन पर खर्च ये है, विविध खर्च का मत और अन्य खर्च ये हैं। इस परिवार का कुल मासिक खर्च सन्निकट द्वारा निकटतम 1000 के मान में है। यह आपका घर है, घर का खर्चा है। ऐसे मान सकते हो आपके पापा कुछ पैसे कमाते हैं, उसमें रसोई में इतना खर्च लग जाता है, आपकी शिक्षा पर इतना लगता है, किराए में, परिवहन में इतना लगता है, विविध जो बिस्किट वगैरह खाते हैं उसमें ये लग जाता है। तो आपके परिवार की कुल मासिक खर्च, कुल मासिक खर्च सन्निकटन द्वारा निकटतम 1000 करना है। हमको क्या करना है जी? निकटतम 1000 करना है। कैसे करते हैं निकटतम 1000? पहले आपको कुल करना है, इन सब का कुल करना है। कुल का मतलब जोड़ना है, इन सब को जोड़ दो। 9378, फिर है 3780, इसके बाद में है 2817, 4388, इन सब को प्लस कर दो। 8 7 कितना होता है? 15, 15 और 8 कितना हो गया? 23 हो गया। हासिल की 2 लग जाएगी। 7 और 2 9, 9 और 8 कितना हो गया? 17, 17 और 1 18, 18 और 8 कितना हो गया? 18 और 8 हो गया आपका 26। हासिल की 2, 3 और 2 5, 5 और 7 12, 12 और 8 20 और 3 23, हासिल का 2, 9 और 2 कितना हुआ? 11, 11 और 3 14, 14 और 2 कितना हो गया? 16, 16 और 4 कितना हुआ? 20, 20,363 आया है योग कुल। आपको करना है निकटतम 1000। निकटतम 1000 कैसे करते हैं? देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार वाले पर लाइन खींच लेंगे। 1000 के बगल में देखेंगे, 1000 का बगल वाला पड़ोसी कौन सा पड़ोसी? दाया पड़ोसी देखेंगे। 5 या 5 से कम है तो +1 नहीं होगा, 5 से कम है तो +1 नहीं होगा। यहाँ पर +1 कब होता है? जब 5 या 5 से बड़ा हो।
तो यहाँ पर +1 नहीं होगा, ऐसा का ऐसा रहेगा 0। ये वाली संख्या ऐसी कैसी रहेगी, बाकी का जो इधर 3 अंक है तो 3 0 आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा 20,000, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 3 घंटियां 9 क्रमशः 9, 12, 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वह प्रातः 8 बजे एक साथ बजे तो फिर वह दोबारा एक साथ बजेगी। एक साथ का मतलब हम एक साथ क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 9, 12 और 15 का एलसीएम हम निकाल लेते हैं। एक साथ हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। पहले देखो, पहले 2 का भाग जा रहा है किसी संख्या में तो 2 का देंगे। 2 का 9 में नहीं जाएगा तो 9 को ऐसा कैसा, 2 6 की 12, 12 में जाएगा। फिर इसमें नहीं जाएगा, ऐसा कैसा उतार देंगे। फिर 2 का जाएगा तो देंगे, इसमें जा रहा है तो देंगे। 2 तिया 6, इसमें नहीं जाएगा, ऐसा कैसा उतारेंगे। फिर 2 का नहीं जाएगा तो 3 का चेक करेंगे, 3 का जा रहा है ना, तो 3 का चेक करते हैं। 3 का जाएगा इसमें, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 ए पंजे 15। फिर से 3 का जा रहा है, 3 एकम 3, 3 इसमें नहीं जाएगा, 5 ऐसा कैसा रह जाएगा। तो लास्ट में किसका देना पड़ेगा, 5 का ही। अब इन जो संख्याएं आई है इधर, इन सबको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमारे पास में एलसीएम आएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12, 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 दूना 24, 12 तिया 36, 36 को फिर आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से करना है। 6 पंजा 5 6 30, हासिल का 3, 5 तिया 15, 3 18, 180 आ जाएगा। 180 हमारे पास में क्या आई है, देखो ये तीनों क्या चीज थी, मिनट थी ना। 9 12 15 क्या थी, मिनट। तो एलसीएम किस में आया है, 180 मिनट में आया है। हमारे पास घंटी कितनी बजे बजी थी, तीनों 8 बजे बजी थी। 8 क्या है, घंटा है ना, हावर है। तो इस मिनट को घंटे में बदलना है। मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। 6 तिया कितना होता है, 18, 3 घंटा आ गया। 180 मिनट का मतलब क्या होता है, 3 घंटा। 3 घंटे बाद में बजेगी, है ना, 3 घंटे बाद में बजेगी। तो 8 में हम 3 प्लस करेंगे, 8 में 3 प्लस किया तो कितना हुआ, 11। पुनः एक साथ वो कितनी बजे बजेगी, 11 बजे प्रातः बजेगी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका ये क्वेश्चन है भिन्न से रिलेटेड, तो इसको कैसे करना है, देखिए देखिए इसको कैसे करना है आपको। 5 से 2/3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 + 2/3 लिख सकता हूं। यहां सामने देखो प्लस का 5 है तो यहां भी प्लस का चिन्ह छुपा हुआ रहता है। यहां माइनस का 2 है तो यहां भी माइनस का चिन्ह छुपा हुआ है, -5/6 हो जाएगा। यहाँ माइनस का 3 है तो यहाँ भी माइनस है, माइनस का 1/12। बहुत ही ट्रिक के साथ बता रहा हूं इसको, ज्यादा गुणा नहीं करना उतना। अब देखो यहां पर देखो, ये जो बिना बटे वाली है उनको एक जगह कर लेते हैं पहले। 5 और ये माइनस का 2, ये माइनस का 3, ये क्या है प्लस का 2/3, ये है माइनस का 5/6, ये माइनस का 1/12। देखो 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, 3 में से 3 गया तो 0 बचेगा। इतना तक क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे, तीनों का हर अलग अलग है तो हमको सम्मान कर लेना है। सम्मान कैसे करेंगे, देखो ये 12 है तो तीनों का देखो, 3 भी 12 बन सकता है, 6 भी 12 बन सकता है। कैसे बनेगा, जब 2/3 है, इसको नीचे वाले को 12 बनाना है तो 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर भी हम 4 से गुणा कर देंगे, -5/6 है। 6 को 12 बनाने के लिए नीचे 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 2 से, दोनों तरफ ऊपर से गुणा करेंगे क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तो वही संख्या आपकी बचने वाली है, -1/12। अब देखो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 8/12 ये हो जाएगा 10/12 और ये हो जाएगा -1/12। नीचे वाली संख्या समान है, हर समान है तो एक बार लिखेंगे। यहाँ क्या है 8 है, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे, 10 है, फिर माइनस का चिन्ह है माइनस लगाएंगे 1। अब देखो
8 में से -10 गया तो कितना बचेगा, माइनस का बड़ा है ना तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 बच गया। इधर है माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 होगा। ठीक है ना। जैसे माइनस का 1 कान माइनस का 1 कान दोनों दो माइनस के कान होंगे, तो इसी प्रकार माइनस का 3 माइनस का 1 कितना हो गया, माइनस का 3/12। अब दोनों में 3 का भाग जा रहा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, माइनस का 1/4 ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। चलो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। संख्या 7/13 को 25/26 से घटाने पर प्राप्त होता है। तो देखो दोनों का नीचे वाली संख्या समान नहीं है, तो हमको समान बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखो 13 26 बन सकता है कब, जब 2 से गुणा करेंगे, तो ऊपर भी हमको 2 से गुणा करना होगा। अब देखो 7 दूनी कितना हुआ 14, नीचे 13 दूना कितना हो गया 26, ये कौन सी संख्या है 25/26, बड़ी कौन सी है इसमें, दोनों की नीचे वाली संख्याएं समान हो तो ऊपर जो बड़ी होगी वही बड़ी होगी। ये वाली संख्या बड़ी है, बड़ी में से हम छोटी क्या करेंगे माइनस, क्योंकि किसकी बात हो रही है घटाने की, घटाने का मतलब माइनस। दोनों संख्या का नीचे वाली संख्या समान है, एक बार लिखेंगे यहाँ 25 माइनस का चिन्ह 14, 25 में से 14 गया तो कितना बटेगा, कितना बचेगा 11/26। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन देखिए, 5 प्लस स्वतंत्र/10 7/100 प्लस स्वतंत्र/1000 को सरल करने पर प्राप्त होता है। तो पहले आपको एलसीएम लेने नहीं बैठना, एलसीएम नहीं लेना इन वाले, जिसमें जीरो लगा हो 10 के फॉर्म में हो उसका एलसीएम नहीं लेते हैं। यहाँ एक जीरो है तो एक छोड़ करके पॉइंट लग जाएगी, 10 हट जाएगा। यहाँ 100 में 2 जीरो है तो 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगेगी, लेकिन एक अंक है 2 अंक बनाने के आगे जीरो लगाएंगे फिर पॉइंट लग जाएगी। 3 अंक है लेकिन 3 अंक बनाने के लिए आगे जीरो लगा देंगे फिर पॉइंट लग जाएगी, ये हट जाएगा। अब इसको कैसे प्लस करेंगे, देखो 7.7 फिर है हमारे पास 0.07 फिर क्या है 0.077, ये 5 के पॉइंट कहाँ लगा है, यहाँ लगा है, ऐसे लिख सकते हैं। तो 5.0 अब प्लस कर लो, 7 का क्या रहेगा 7, 7 कितना हुआ 14, हासिल का 1 7 रही कितना हुआ 8, पॉइंट की सीध में पॉइंट 7 5 कितना होता है 12, 12.847। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पर देखो, कितने 1/6 मिलने से 41C2/3 प्राप्त होता है, जब कितने आ जाए, क्वेश्चन में क्या आ जाए कितने आ जाए। तो मैंने सूत्र क्या बताया था बड़ा तो ऊपर आएगा, बड़ा कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी क्षेत्रफल हो सकता है, कोई भी आयतन हो सकता है, वो ऊपर आएगा, छोटे वाला कहाँ आएगा नीचे आएगा। यहाँ पर संख्या दे रखी है तो बड़ी वाली संख्या पता नहीं चल रही कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो इसको देखो सरल भिन्न में बदल लो एक बार, इसको कोने वाली संख्या गुणा होगी ऊपर वाली प्लस, तो 3 से गुणा करो, 41 को 3 से गुणा किया तो 3 और 12 123, 123 में 2 प्लस किया तो कितना हो गया 125, 125/3 हो जाएगा। अब देखो 125/3 बड़ी है 106 से, कैसे बड़ी है, देखो इन दोनों को यहाँ 2 से गुणा करूंगा, यहाँ भी 2 से गुणा करूंगा ऊपर नीचे, इसका हर भी 6 बनाऊंगा ना, तो नीचे हो जाएगा 6 और इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा 125 का। देखो दोनों का हर समान है तो बड़ी कौन सी है, एक 250 वाली बड़ी है ना, तो 250/6 ये ऊपर लिखूंगा, छोटी कौन सी है 1/6 है। यहां पर देखो, यहां पर देखो ये दोनों है अंदर गुणा हो जाती है, लास्ट वाली ऊपर चली जाती है, 250/6 गुणा 1, ये लास्ट वाली ऊपर चली जाएगी गुणा में 6 से 6 कट जाएगा तो कितना बचेगा 250 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन में ट्रिक से बता रहा हूं, देखिए
अगला क्वेश्चन है कौन सा समतुल्य नहीं है। समतुल्य का मतलब समान नहीं है। यहां पर आपका 3/5 है, यहां पर 2/5 नहीं है, 3/5 है। अब देखिए दोनों को काटते हैं। 6 यहां पर 6 से कट जाएगा, 6 तिया 12, 6 तिया 18, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, दोनों 3/5, दोनों 3/5, ये तो सेम है। आपको पूछा है नहीं है। अब इसको काटेंगे, ये कट जाएगा, 4 का दोनों में भाग जाएगा, 4 पंजे 20, 4 7 28, ये दोनों भी सेम है। यहाँ देखो इसको काटेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2/3, लेकिन ये किसी से नहीं कटेगा ना। 12 का इसमें जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा, नीचे वाले में 5 का जाएगा लेकिन ऊपर वाले में नहीं जाएगा। दोनों संख्याओं में समान संख्या का भाग जाना चाहिए, एक ही संख्या का। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही समतुल्य नहीं है। ये भी है देखो, 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये 36 का डबल होता है, 36 से कम 36, 36 दूना 72, या वैसे भी काट सकते हो, 9 चौक 36, 9 अट्ठे 72, फिर कट जाएगा 9 दूनी 18। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आरोही क्रम में आपको बताना है, लेकिन आप ऐसे देखकर नहीं बता सकते। क्या करना होगा देखो, सामने ध्यान से देख लो वरना गलत कर दोगे। 5 पॉइंट क्या है, पहले 50 है, ये लिख लेना, फिर है 0.05 है, इसके बाद में क्या है 0.55 है, इसके बाद में 0.005, 0.005 है, इसके बाद में ये वाली संख्या 5.0005। अब ऐसे तो आपको पता नहीं चल रहा कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5, अब देखो यहाँ पर सबको बराबर कर लेता हूं। देखो यहाँ पर खाली जगह दिख रही है, वहां 0 लगा लो, यहाँ पर 0 लगा लो। अब सबका पॉइंट हटा लेते हैं, मान लेते हैं कि सबका पॉइंट हट चुका है ना। तो पॉइंट हटकर पढ़ना है आपको। देखो ये तो कौन सा हुआ 500, ये 500 के आगे 2 0 लगाया, इसका मतलब 500 है। ये 50 ही है, तो सबसे छोटी तो 50 वाली है ना, तो 50 वाली सबसे छोटी है। आरोही का मतलब आरोही नाम की लड़की है, अभी छोटी है, फिर धीरे धीरे बढ़ेगी, तो छोटी से बड़ी की ओर जाना है। छोटी संख्या कौन सी है, देखो 50 ये वाली है। कितने नंबर पर है, 1 2 3 चौथा, चौथे नंबर पर कौन सा है, 1 2 3 4, ये वाला सबसे छोटे हैं, मतलब 1 नंबर पर ये आएगा। इसमें ही है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इस तरीके से आपको पेपर में सोल्व करना है। चलो अगला क्वेश्चन आपका लाभ और हानि से हो गया। एक टीवी को इतने रुपए में बेचने का मतलब विक्रय मूल्य है। एक डीलर को 1080 की हानि होती है, वह इस टीवी को कितने में बेचे, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य, तो उसको इतने का क्या हो, लाभ हो। पहले देखो हमारे पास में क्या पूछा है, विक्रय मूल्य। कौन सा विक्रय मूल्य पूछा है, जिससे लाभ हो। विक्रय मूल्य पूछा है जिससे लाभ हो, इसका मतलब लाभ आना चाहिए सूत्र में। तो क्या सूत्र होता है विक्रय मूल्य का जिसमें लाभ आता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। लेकिन हमारे पास में क्रय मूल्य नहीं है, तो क्रय मूल्य हम निकाल लेंगे। लाभ की जगह रखो 1080 रख दो। इसके बाद में देखो यहाँ पर हानि और विक्रय मूल्य दे रखा है। हानि और विक्रय मूल्य वाला क्रय मूल्य सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य का है विक्रय मूल्य प्लस हानि होता है, विक्रय मूल्य प्लस हानि होता है। तो यहां से निकल जाएगा क्रय मूल्य। 16,920 में क्या प्लस करना है, 1080 प्लस करोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 7 8 18,000 हो जाएगा। यहाँ आपको 18,000 रखना है। 18,000 में ये प्लस करेंगे, 0 में 0 प्लस किया 0, 8 में 0 प्लस किया 8, फिर आपका 0 8 रहे कितना हुआ 9, 19,080। 19,080 में बेचेगा तब उसको 1,080 का क्या होगा, लाभ होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक विक्रेता ने कुछ नींबू 7 रुपए के 5 नींबू के भाव से खरीदे। 7 रुपए में 5 नींबू उसने खरीदा है।
₹3.5 के दो नींबू वो बेचता है। तो इस प्रकार 100 नींबू पर बेचने पर उसको कितना लाभ होगा। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, बहुत आसान बनाता हूं। देखिए यहां पर ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना है, इधर लिखना है वस्तु, इधर लिखना है रुपया। रुपया देखो कितने नींबू खरीदे, 5 नींबू हमने खरीदे हैं। 5 नींबू खरीदे हैं तो क्या होगा, खरीदना क्रय मूल्य होता है। कितने रुपए के खरीदे, ₹7 के, रुपए इधर लिख देंगे। फिर इसके बाद थोड़ी जगह छोड़नी है। यहां देखो कितने नींबू बेचे, 2 नींबू बेचे तो 2 नींबू इधर लिखेंगे। 2 नींबू कितने में बेचे, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य होता है। कितने में बेचे, ₹3.5, ₹3.50 में बेचे। सबसे पहले आपको नींबू सम्मान करना होगा, क्योंकि जितने नींबू बेचेंगे, जितने नींबू हमने खरीदे हैं उतने ही बेचेंगे, तभी तो हमको लाभ और हानि का पता चलेगा। तो सबसे पहले आपको वस्तु को सम्मान करना है। यहां पर देखो नींबू को कैसे सम्मान करेंगे, यहां वस्तु नींबू है, नींबू को सम्मान कैसे करेंगे, देखो यहां 2 है तो यहां पर 2 से गुणा करेंगे, यहां भी 2 से गुणा कर देंगे। यहां 5 लिखा है तो यहां पर 5 से गुणा करेंगे, यहां भी 5 से गुणा कर देंगे। अब सम्मान हो जाएगा। देखो कैसे कैसे सम्मान होगा, सबकी नजर स्क्रीन पर होनी चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। 5 दूनी कितना हुआ, 10 हो गया, 10 हो गया। 7 दूनी कितना हो गया, 14 हो गया। 10 नींबू का देखो क्रय मूल्य कितना है, 14 है। 5 दूनी कितना हुआ, 10 हो गया। 10 नींबू का विक्रय मूल्य कितना होगा, गुणा करो, 0 पचम 25 हासिल का 2, 5 या 15 2 कितना हुआ, 17। 2 छोड़कर डेसिमल है तो 2 छोड़कर लगा दो। 10 नींबू हमने कितने के खरीदे, ₹14 के खरीदे। 10 नींबू हमने कितने के बेचे, ₹17.50 के। मतलब हमने ज्यादा के बेचे, ज्यादा के बेचे तो लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ, देखो 14 से कितना ज्यादा है, 17.50, माइनस कर लो। ये भी क्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस कर लो, पॉइंट यहां रहता है तो 50, ₹3.50 का लाभ हुआ। कितने नींबू पर, 10 नींबू पर। 10 नींबू पर भाई देखो लाभ ऊपर लिखना है, ये लाभ 3.50 का लाभ कितने नींबू पर हुआ, 10 नींबू पर दे रखा है कि 10 नींबू पर हुआ। पूछा कितने नींबू का है, 100 नींबू पर कितने का लाभ होगा या हानि, तो 100 से गुणा करना, जिसका पूछा जाए उससे गुणा कर देते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया। अब 3.50 को 10 से गुणा करो, तो 10 से गुणा करेंगे तो 0 0 5 3 आएगा। यहाँ 2 छोड़कर डेसिमल है, 2 छोड़कर दशमलव लगा दो। ₹35 का लाभ होगा 100 नींबू पर। इस तरीके से आपको निकालना, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से ये निकालोगे, बिल्कुल समझते हुए आपको निकलना है। चलो, एक प्रतिवर्ती कोण की माप, प्रतिवर्ती को हम क्या कह सकते हैं, वृहत कोण भी कह सकते हैं। तो प्रतिवर्ती वृहत कोण का मान क्या होता है, जो 180 डिग्री से बड़ा होता है, 360 डिग्री से छोटा होता है, उसे हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकृति में कौन सा कोण है। आकृति में देखो ये 90 डिग्री का कोण होता है इधर वाला, लेकिन ये 90 से बड़ा है। जो कोण आपका 90 डिग्री से बड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अधिक कोण। ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। फिर देखो छायांकित भाग को आपको क्षेत्रफल बताना है। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ध्यान दो, यहां पर ध्यान दो। ये देखो ये 15 है तो ये भी 15 दे रखी है, मतलब ये 15 है, ये 15 है तो इसके सामने वाली भी 15 होगी। ये सामने वाली यहां से यहां तक भी क्या होगी, 15 हो जाएगी। ठीक है। अब छायांकित, जो छायांकित ये लाइनें खींच रही, इसका क्षेत्रफल कब निकलेगा, जब यहां पर एक छोटा और बन रहा है ना अंदर, ये छोटा आपके पास में एक जो भी है आयत बन रहा है, इसको बाहर निकालना पड़ेगा, माइनस करना होगा। बड़ा तो है हमारे पास, वर्ग कैसे पता चला, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है। जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है उसको हम क्या कहते हैं, वर्ग। वर्ग का पहले क्या निकाल लो, क्षेत्रफल निकाल लो। वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल में से आपको माइनस क्या करना है, ये देखो
ये यहाँ से यहाँ तो 5 दे रखी, ये नहीं है, ये निकाल लेंगे। देखो ये 15 है टोटल यहाँ से यहाँ तक की, 15 है, 15 में से 3 ये माइनस कर दो और 8 ये, 15 में से 3 माइनस किया तो कितना आया, 12 आ गया। लेकिन 12 में से ये भी माइनस करनी है 8, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी आ गई, 4। जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है उसको हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल आपको माइनस करना है, आयत का क्षेत्रफल, छोटू को माइनस करना है, बड़े में से छोटू को कहते हैं भाग, तो आपको पता चल जाएगा छोटे बड़े वाले का क्षेत्रफल आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा होता है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। माइनस का चिन्ह है जी। भुजा कितनी है, 15 है, वर्ग की भुजा 15 गुणा 15, आयत की लंबाई कितनी है, 5, चौड़ाई 4। 15 को 15 से गुणा किया मतलब 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225, 5 का कितना हो गया, 20। 225 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 205। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, 205 राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 1.3 मीटर भुजा वाली 4 वर्गाकार मेजों को किनारे से किनारा मिला करके, यहाँ पर 4 वर्गाकार मेज है, वर्गाकार ऐसी आकृति होती है, यहाँ पर 4 है, किनारा से किनारा, सबका किनारा से किनारा बना करके बना रख दिया मैंने। एक जो वर्गाकार आकृति है इसकी भुजा कितनी है, 1.3 मीटर है। 1.3 ये है, 1.3 ये है, 1.3 ये, 1.3 ये, मतलब सबकी 1.3 है। अब ये हमारे पास में कह रहे हैं कि एक आयताकार मेज प्राप्त हो गई। पहले आपको भी दिमाग लगाना है, क्वेश्चन बेवकूफ बनाने के लिए। वर्ग को आयत कह सकता है, हम भी कह सकते हैं वर्ग को आयत, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो 1.3 1.3 तो 3 3 6 पॉइंट की सीधे में पॉइंट, 1 1 2, यहां से यहां तक टोटल लंबाई कितनी हो गई, यहां से बाबू यहां से यहां तक टोटल लंबाई कितनी होगी, कुल हो गई 2.6, और यहां से यहां तक भी 2.6 हो जाएगी। मतलब सारी ये लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है, तो ये वर्ग भी है आयत भी है। वर्ग को हम आयत कह सकते हैं लेकिन आयत को वर्ग नहीं कह सकते, इस बात को ध्यान रखना है। 2.6, तो इसका परिमाप निकालना है। बड़ी मेज वर्ग, आपको वास्त वर्ग प्राप्त हुआ तो वर्ग का ही आपको सूत्र लगाना, न कि आयत का लगा देना, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा, आयत का लगा दोगे तो भी यही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं ले। 2.6 से गुणा कर देंगे, 6 चौका 24, 7 का 2, 4 दूनी 8, 2 कितना हो गया 10, 10.4 मीटर, मीटर में दे रखा है ना, तो मीटर जरूर भूल मत जाना लगाना है। 10.4 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे पढ़ते जाओ। एक वर्ग का आयत, एक वर्ग तथा आयत के क्षेत्रफल बराबर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको ही लिख लो। वर्ग का जो क्षेत्रफल है और आयत का जो क्षेत्रफल है, दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुणा भुजा होता है, भुजा गुणा भुजा बराबर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। यहाँ पर वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है, 42, तो भुजा की जगह आपको क्या रखना है, 42 गुना 42 रख देना है, बराबर आयत की चौड़ाई दे रखी है, लंबाई है नहीं, लंबाई गायब हो गई है, तो आपको भी लंबाई यहाँ ढूंढनी है। चौड़ाई कितनी दे रखी है, 28। अब देखो काटना आता तो काट दो, ये क्यों कटेगा ध्यान देना, बीच में गुणा का चिन्ह है और बराबर में ऐसी पोजीशन आए तो आप काट सकते हो बराबर में। देखो इसमें 4 का भाग जाएगा, 4 का इसमें नहीं जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौकी 8, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है ना। 14 का दोनों 14 से कट जाएगा,
14 एकम 14, 14 28, 2 3 42, 3 बार कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा, लंबाई को 1 से गुणा किया तो लंबाई ही आएगा, बराबर इधर कितना आएगा 21 गुणा 3, 21 गुणा 3 तो 21 या 63, लंबाई कितनी आ गई 63, और चौड़ाई हमारे पास में कितनी है 28 है चौड़ाई। और आपको क्वेश्चन पूछा है आयत का परिमाप, सूत्र लगाओ आयत का परिमाप का, क्या होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई मैंने रख दिया है। पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, 8 3 कितना हुआ 11, हासिल का 1, 2 और 1 3 और 6 कितना हो गया 9, 9 को फिर 2 से गुणा करेंगे, ये वाला 2, तो 2 से गुणा किया तो कितना आया 182, और यूनिट हमारे पास में इकाई क्या दे रखी है मीटर दे रखा है, मीटर दे रखा तो आंसर भी परिमाप का मीटर में आएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा सही है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 5 मीटर और 8 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, देखो 5 मीटर है, 5 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर हो गए 500, क्यों, क्योंकि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर, और 8 सेमी है, ये तो 500 सेमी, 8 सेमी को प्लस करेंगे तो 508 सेमी होगा ना, 508 सेमी आपका राइट आंसर होगा, लेकिन ये तो 580 दे रखा है तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 मीटर, 7 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए 700, 700 और ये 55 प्लस किया तो कितना होगा 755, लेकिन ये 7000 दे रखा इसलिए गलत हो जाएगा। 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर होते हैं ना, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, 1 किलोमीटर में आपको 1000 मीटर होते हैं, तो यहाँ पर 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे 2 किलोमीटर में हो जाएंगे 2000 हो जाएंगे, फिर 70 प्लस करोगे तो 2070 मीटर होगा, न कि 270, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। जब 3 ऑप्शन गलत हो तो चौथा अपना आप गोला काला कर देना, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर में कितने किलोमीटर मीटर हो गए 6000 मीटर हो गए, और 11 मीटर इसमें प्लस करना तो 6011 मीटर हम लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन चार्ट का है, इस चार्ट से आपको क्या बताना है, एक विद्यार्थी द्वारा 4 विषय प्राप्तांकों को दर्शाता है, ये 4 विषय दे रखे हैं, इसमें कितने नंबर लाए उसने, इन प्राप्तांकों को क्या बताना है औसत बताना है। देखो यहाँ देखो, पहले अंग्रेजी में उसने कितने नंबर लाए 80, यहाँ लिखते हैं प्लस, इसके बाद में हिंदी में कितने लाए, हिंदी में उसने 60 और 80 के बीचों बीच क्या आएगा 17 आएगा, 17 लाए। इसके बाद में गणित में कितने नंबर लाए 80 और 90 की, 80 और 100 के बीच में क्या आएगा बीचों बीच आएगा 90। विज्ञान है, विज्ञान में कितने नंबर लाए 60। अब इन चारों का औसत कैसे निकालेंगे, औसत का क्या सूत्र होता है, संख्याओं का योग, संख्याओं का जोड़ बटा, जोड़ लिया हमने संख्याओं, संख्याएं कितनी है 4 है तो 4 नीचे लिख देंगे, अब इनको जोड़ेंगे 0 0 0 0 हो जाएगा, 6 9 कितना हुआ 15, 15 और 7 कितना हो गया, 15 और 7 कितना हो गया 22 हो गया, 22 और 8 कितना हुआ 30 हो गया, 30 में किसका भाग देना है 4 का, तो भाग दो 300 में 4 का भाग दो, 4 7 28, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2, अगला अंक उतारेंगे 0, 4 पंजे कितना हो गया 20, फिर आपका 0 बच गया, तो कितना होगा 75, इसका औसत आया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखो मेरी तबीयत भी खराब थी, फिर भी मैंने, सच बता रहा हूँ, फिर भी मैंने क्लास ले ली है आपकी। यदि आप चाहते हो कि आपको रीजनिंग के क्वेश्चनों का भी सॉल्यूशन मिले और हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चनों का भी सॉल्यूशन करवाऊं, तो आपकी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, शेयर सबसे ज़्यादा करना है तभी वो वीडियो आ पाएगी, क्योंकि मेरे को तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, कम से कम 1000 व्यूज़ आने चाहिए, तभी आपकी सेकंड वीडियो आने वाली है। यदि आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हो, ऐसे ही मॉडल पेपर लेना चाहते हो,
तो देखो ऐसे ही 10 इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, लेना चाहते हो तो जेएनवी क्लासेस एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लेना और 10 मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको सॉल्व जरूर करके जाना। सारे न्यू पैटर्न पर मॉडल पेपर है, 299 के मॉडल पेपर है, उनको जरूर सोल्व करने जाना। उनका वीडियो सॉल्यूशन भी, आंसर भी, सारी चीजें मिलने वाली है। आप इस नंबर पर ज्वाइन कर सकते हैं या बाई कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन है हमारी, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। इस जो वीडियो है इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। ठीक है, 7303100280। ठीक है, फिर मिलते हैं कल। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है। मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद मैंने क्लास ली है, शेयर करने में कोई कंजूसाई नहीं करनी है, तभी आपकी सॉल्यूशन वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों वाली आती रहेगी। रीजनिंग की और जो बची हुई है वो भेज दूंगा मैं।